आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। एनडीए 2020 सितंबर का आज क्वेश्चन पेपर हम सॉल्व करेंगे। इसके एंटोनिम्स पार्ट्स को सॉल्व करेंगे, उसके बाद हम सिनोनिम पार्ट को सॉल्व करेंगे। एंड आई होप कि आपको ये सभी पसंद आएगा। अगर आपको किसी तरह की इसमें कोई कमेंट्स देना चाहते हैं, कोई सुझाव देना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में आप दे सकते हैं। इसके अलावा बताना चाहूँगा, इस तरह के जो एग्ज़ाम जो क्वेश्चन है, एंटोनिम्स हैं, इसमें सिनोनिम्स हैं, ये सभी तरह के एग्ज़ाम्स के लिए यूज़फुल है। जैसे कि बैंक्स, रेलवेज़, टीचिंग, नॉन टीचिंग, लाइब्रेरियन, टीजीटी, पीजीटी, पीआरटी, एसएससी, सीजीएल, एआरओ, अग्निवीर। तो आप बीएसएफ, सीआरपीएफ, इस तरह के जो एग्ज़ाम होते हैं उसमें भी इस तरह के एंटोनिम्स सिनोनिम्स आते हैं। ठीक है, बेसिकली एनडीए का है जिसमें 200 नंबर इंग्लिश का होता है और इसमें 50 क्वेश्चन होते हैं, 10 सिनोनिम होते हैं, 10 एंटोनिम्स होते हैं। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन वो नहीं होते हैं, वो कभी कभी आते हैं, लेकिन उसका पहले से नोटिफिकेशन और सिलेबस आ जाता है। लेकिन अभी जो पिछले साल आ रहे हैं वो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन नहीं है। तो हम पहले देखेंगे क्वेश्चन नंबर 1 को। ही नोटेड एब्सेंटली थ्रू आउट द मीटिंग। देखिए, हम पूरे क्वेश्चन को नहीं पढ़ेंगे, सिर्फ जो अंडरलाइन वर्ड है उस पर ध्यान देंगे। एब्सेंटली का मतलब होता है आधे मन से, यानी कि जिसका मन नहीं है, कोई इंसान वहाँ पे है, एब्सेंट है, तो इसको बोलेंगे एब्सेंटली, यानी वो उसका मन नहीं है वहाँ पे, आधे मन से। तो इसका एंटोनिम क्या होगा? अलर्टली होगा, बेसिकली दिख ही रहा है, यानी चौकन्ना रूप से, यानी फिर उसका मन है प्रेजेंटली। ठीक है, तो कैपेबल यानी समर्थ रूप से। तो इसका आंसर होगा फर्स्ट का बी। ओके, दूसरे का एजुकेटेड। एजुकेटेड मतलब होता है जो इंसान पढ़ा लिखा है। ठीक है, जो सक्षम है, पढ़ा लिखा है, उसको हम बोलते हैं एजुकेटेड। तो एजुकेटेड का जो आंसर होगा इसमें होगा, देखिए इसमें एनलाइटेंड। एनलाइटेंड का मतलब होता है जो ज्ञान से भरा हुआ है, प्रबुद्ध, विद्वान, नॉलेज होल्डर, ज्ञानी। इग्नोरेंट यानी जो इंसान किसी तरह का ज्ञान नहीं है और भुलक्कड़ है, तो यहाँ पे इग्नोर, अज्ञानी, तो इग्नोरेंट होगा। इरूडाइट होता है जो कोई भी ऐसा इंसान, कोई भी ऐसा शख्स जिसमें बहुत ही ग्रेट नॉलेज हो, तो उसको हम इरूडाइट कहते हैं। इस तरह के क्वेश्चंस बच्चों बहुत तरह के एग्ज़ाम में आते हैं। अगर आप किसी भी तरह के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और आप किसी भी तरह का जो और किस तरह के वीडियो चाहिए, किस तरह की जानकारी चाहिए, वो आप कमेंट सेक्शन में प्रस्तुत कर सकते हैं। थर्ड क्वेश्चन आता है इम्पोर्टेंट। इम्पोर्टेंट का मतलब होता है जो चीज़ बहुत आवश्यक है, यानी इम्पोर्टेंट के दूसरे सिनोनिम है जो मैं आपको बता दूं, याद हो जाएंगे आपको इस वीडियो के देखने से ही। जैसे इम्पोर्टेंट का होता है जो सिनोनिम होता है सिग्निफिकेंट, लेकिन हम यहाँ पे एंटोनिम्स देख रहे हैं। सिग्निफिकेंट, इम्परेटिव, क्रूशल, वाइटल। लेकिन यहाँ पे जो इनका आपका जो एंटोनिम बनेगा वो होगा ट्रिवियल। ठीक है, ट्रिवियल। तो आपको जैसे कि आपने देखा होगा कई बार आप एलिमिनेट मेथड से जो है, जो अनावश्यक ऑप्शन से उनको हटा सकते हैं। जैसे सपोज करो सिग्निफिकेंट का इंपॉर्टेंट, ऑटोमेटिकली ये इसके सिनोनिम में हम यहाँ पे एंटोनिम्स ढूंढ रहे हैं, तो बेसिक तो होगा नहीं। ठीक है, ट्राइवल जो फालतू का है। और एक बात तो ध्यान रखना, इसी वाले सेक्शन में आपको जो है, आपको एक ट्राइवल का और दूसरा सिनोनिम मिलेगा पॉइंटलेस, जो आपके पिछले एग्जाम में भी क्वेश्चन पेपर में आपने देखा होगा। क्वेश्चन नंबर 4, प्लैनेट्स मूव इन देयर ऑर्बिट। देखिए, मूव का मतलब क्या होता है? बेसिकली ये वर्ब है। मूव मतलब कोई चीज़ ऐसी गतिमान है जो आगे बढ़ रही है। लेकिन यहाँ पे क्या है, जो चीज़ गतिमान नहीं है। ठीक है, तो पुश माने आगे बढ़ाना। हालांकि अगर पुश का आएगा तो अपोजिट पुल होता है, ये ध्यान रखें। लेकिन मूव का कोई भी पुश में नहीं होगा, तो पहला ऑप्शन गलत हो गया। अब यहाँ पे आता है रोटेट। रोटेट होती है कोई इंसान कोई चीज़ किसी चीज़ के चारों तरफ जो घूमते उसको रोटेट कहते हैं। तो इसीलिए मूव का जो अपोजिट बनेगा वो एंटोनिम जो बनेगा रोटेट बनेगा। फिफ्थ का एक्सप्रेस। एक्सप्रेस कहते हैं किसी चीज़ को आप कहना, अपनी बात बताना, यानी कोई चीज़ उजागर कर देना, तो उसको एक्सप्रेस कहते हैं। अब देखिए यहाँ पे फाउंड है। फाउंड का मतलब ये हो गया कि आप किसी चीज़ को पाया है, तो यहाँ पे एक्सप्रेस का होगा कंसील। ठीक है, तो ऑप्शन होगा कंसील, छुपाना, बताना, छुपाना। वार्मर। वार्मर, वार्मर का मतलब होता है कोई चीज़ गर्म है, तो ये तो बहुत ईजी है। वार्मर, वार्म, कोल्ड, ईजी है, इसमें ज़्यादा कुछ नहीं करना है। 7 देखते हैं, कंसर्न। कंसर्न में होता है चिंतित। अब देखिए चिंतित, यहाँ पे हम अपोजिट पूछ रहा है, ऑलरेडी एक सिनोनिम दे दिया वरिड। ठीक है, तो कंसर्न का जो चिंतित है, और एक होता है क्यूरियस। तो क्यूरियस होता है वो चिंतित नहीं होता, वो क्यूरियस होता है, उत्सुक होता है। तो हमेशा ध्यान रखना, कभी भी कंसर्न का अपोजिट लगाना हो, एंटोनिम लगाना, तो आप क्यूरियस लगाएंगे। पजल नहीं होता। पजल का मतलब होता है
कोई चीज़ आप किस चीज़ में आप कंफ्यूज हो, बीविल्डर्ड हो, बैफल्ड हो, ठीक है, तो इसका आंसर बनेगा आपका क्यूरियस, सेक्शन सी, 7 का सी। 8 में आएंगे, द बिगेस्ट डिबेट अमंग साइंटिस्ट टुडे इज़ अबाउट क्लाउड फीडबैक। ओके, डिबेट का मतलब ये होता है जैसे कोई वाद विवाद, किस तरह की कोई वाद विवाद चल रही है, ठीक है, तो आपका इसमें जो ऑप्शन आएगा एग्रीमेंट, यानी किसी चीज़ की वाद विवाद नहीं है, सिर्फ समझौता है। अब देखिए अदर ऑप्शन को भी चूज़ कर लेते हैं हम, जैसा कि इसमें दिखाई दे रहे हैं। एक मूट का मतलब होता है एक तरह का विवादास्पद कोई चीज़ होना, और रेंगल का मतलब एक कहा सुनी। इसके अलावा एक वर्ड और होता है जो मुझे याद आ रहा है, स्पैट, स्पैट का मतलब भी नोक झोंक, कहा सुनी। और कंटेंट का मतलब होता है किसी तरह का कोई संघर्ष होना, ठीक है, तो कंटेंट, मूट और रेंगल और स्पैट ये चारों एक दूसरे के सिनोनिम हैं, ठीक है, और डिबेट का जो एंटोनिम होगा वो एग्रीमेंट होगा। आई होप आपको ये चीज़ें पसंद आ रही होंगी। ओके, सेंसिटिविटी का मतलब क्या होता है, जैसे मतलब कोई चीज़ वीक है, कोई चीज़ संवेदनशील है, किसी को छूने से वो टूट जाए, बिखर जाए, संभल नहीं पाए, तो उसको सेंसिटिविटी कहते हैं। अब इसका अपोजिट क्या होगा, कोई चीज़ मजबूत है यानी प्रबल है, यानी डेंसिटी है उसके अंदर में, तो आपका इसमें आएगा विलिंगनेस होगा नहीं, रेस्पॉन्सिवनेस नहीं होगा, क्लोजनेस नहीं होगा। क्लोज माने नज़दीक होता है, तो ये आंसर बनेगा नहीं, इम्परवियसनेस होगा इसका, ए इज ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 10, ह्यूज का मतलब होता है कोई चीज़ बहुत बड़ी है, विशाल है, तो ह्यूज के बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं, और ह्यूज के सिनोनिम भी काफ़ी बार एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, और हर तरह के एग्ज़ाम में, एनडीए में, सीडीएस में, बैंकिंग में, रेलवे में, इसके अलावा पीजीटी, टीजीटी, पीआरटी, नेट में, जेआरएफ में, सब तरीके के कुछ जो है ये जो इसके जो सिनोनिम में पूछे जाते हैं। जैसे मैसिव आ जाता है, कई बार एनॉर्मस आ जाता है, कई बार जाइंट आ जाता है, कई बार गिगांटिक आ जाता है। तो ह्यूज, मैसिव, एनॉर्मस, गिगांटिक, जाइंट ये इसी के सिनोनिम है। अब आपको इसका एंटोनिम ढूंढना है। तो देखिए मेजर बड़ा होता है वो अलग वर्ड है, सिग्निफिकेंट अलग है, ये नहीं होगा। नहीं, डोरमेंट होता है जो चीज़ पैसिव है, उदासीन है, यानी जो चीज़ सो गई है, सुप्त है। तो ऑप्शन सी जो है इसका आंसर है क्वेश्चन नंबर 10 का। तो चलते हैं सिनोनिम्स के पार्ट की तरफ। देखिए सिनोनिम दिया है यहाँ पे 21 में, शी गॉट द डिवोर्स विद इन नो टाइम। तो डिवोर्स का मतलब क्या होता है, मतलब किसी का जो शादी है वो टूट जाना, ठीक है, तलाक हो जाना। तो देखिए यहाँ पे ब्रेकिंग डाउन, एन्यूलमेंट, पनिशमेंट तो होगा नहीं अगर आप इस तरह से देखेंगे। डिटैचमेंट अलग हो जाना, डिटैचमेंट होगा नहीं, ये डिटैचमेंट का जो होता है वो अटैचमेंट होता है, एंटोनिम। यहाँ पे सिनोनिम ढूंढना है, तो जो रियल वर्ड होगा वो एन्यूलमेंट होगा, क्योंकि एन्यूलमेंट का मतलब होता है कोई भी एक ऑफिशियल अनाउंसमेंट फॉर सेपरेशन, ठीक है। 22, ही वॉज नॉन फॉर हिज जेंटल डिस्पोजिशन। अब देखिए जेंटल डिस्पोजिशन का मतलब क्या है, जेंटल का मतलब होता है जैसे इसमें एमिएबल, फ्रेंडली, ठीक है, तो एमिएबल, फ्रेंडली, जेंटल, मोडेस्ट, पोलाइट, तो इसका जो सिनोनिम बनेगा ऑप्शन बी। 23 का देखेंगे, द हार्डर वी किक द बेटर द बॉल बाउंस बैक का मतलब उछल के वापस आ जाना, तो इसका आएगा रिकॉइल्स। डिफ्लेट का मतलब होता है कोई चीज़ आप किसी में हवा निकालना, और इन्फ्लेट का होता है हवा भरना, फुलाना, और असेंड का मतलब होता है कोई चीज़ ऊपर चढ़ना। 24, एग्जीक्यूट का मतलब होता है किसी चीज़ को आप समाप्त कर देना, ख़त्म कर देना, पूरा कर लेना। अकम्प्लिश इज़ द आंसर। 25, इक्विनिटी का मतलब होता है कोई चीज़ समर्थ रूप से, पूरी तरीके से, तो इसका होगा पेशेंटली। 26 का फ्यूटाइल मतलब होता है बेकार, और मैंने आपको बताया ना फ्यूटाइल यानी पॉइंटलेस, यानी ये इसका सिनोनिम हो गया यहाँ पे। इसका जब एंटोनिम पूछा जाएगा तो सिग्निफिकेंट हो जाएगा यानी काम की, और फ्यूटाइल मतलब होता है बेकार की यानी पॉइंटलेस। 27 में आएंगे, कनिंग का मतलब होता है चालाक, तेज, तो ऑप्शन होगा इसका इंटेलिजेंट। 28, क्रूसल यानी इंपॉर्टेंट और इम्पेरेटिव, तो इसका जो ऑप्शन होगा वो होगा मोमेंटस।
मोमेंटस माने भी कोई चीज़ आप बहुत ज़रूरी है। और 29 का इंटू ए फ्रेंजी, 29 का जो होगा आपका इंटू ए फ्रेंजी। इंटू ए फ्रेंजी का मतलब यह है कोई चीज़ उन्माद रूप से, कोई चीज़ किसी चीज़ को लेके पागल हो जाना, और किसी चीज़ को लेके कोई एक राय बना लेना और उसके पीछे आप एक्शन करना। तो इसका होगा आपका बरसर्क। बरसर्क का मतलब होता है जैसे एक तरीके से निडर, यानी कि निडर है कोई चीज़। तो इसका निडर का दूसरा होता है इंटरप्रेट, बरसर्क और कॉट इनटू ए फ्रेंजी। उन्माद रूप से कोई चीज़ आप करना, आगे बढ़ना, और किसी तरह का डर नहीं होना किसी तरह, और यानी करेजियस, निडर। 30 वाले में आएंगे, ही हैज़ बीन यर्निंग टू गो होम। यर्निंग का मतलब होता है, यर्निंग का मतलब होता है किसी चीज़ को आप इच्छा रखना, लालसा रखना, चाहना। तो जो ऑप्शन होगा इसमें देखिए डिक्लाइनिंग तो होगा नहीं, डिक्लाइन मीन्स होता है किसी चीज़ का पतन होना, गिरना। डिमांडिंग, डिमांडिंग मतलब होता है कोई चीज़ आप जो है पूर्ति करना, किसी चीज़ की रिक्वेस्ट करना आप, ठीक है। बैगिंग माने मांगना, चाह, ठीक है। तो इसका आंसर होगा यर्निंग का लास्ट बचता है हैंकरिंग। आई होप आपको ये पसंद आए होंगे, और हो सकता है कि कहीं पे मैं कोई चीज़ समझ में नहीं आए हो या कुछ इस तरह की चीज़ रह गई हो, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। एंड किसी तरह का फीडबैक भी आप शेयर करना चाहते हैं तो आप शेयर कर सकते हैं। वैसे मैं आपको बताना चाहूँगा पिछले 15 साल से मैं ऑफलाइन पढ़ा रहा हूँ, और इस समय जो है ऑनलाइन पे आपकी मदद करना चाहता हूँ। जो अगर किसी तरह से आपकी शिक्षा जगत से लेकर कोई मदद हो सकती है तो प्लीज़ एक्सेप्ट माई वीडियोज़ एंड गिव मी वैल्यूबल फीडबैक। आपका वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।